नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने जीवन में हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। याद रखिए, जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम आती रहेंगी, लेकिन उसको डट करके सामना करना पड़ेगा। आज मैं आपके लिए कुछ मैसेज भी लाया हूँ और यहाँ पे जरूरी सूचना क्या है कि पलामू में एक बड़ा खुलासा है सहायक आचार्य भर्ती जो मानदेय को लेकर के कब मिलेगा और अभी आपको नहीं मिला है। किन रीजनों की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी आपके तरफ से या उनके तरफ से, क्या रीजन थी जो आज आपको ऐसा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जेटेट, जेट या किसी भी एग्जाम के, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट, सारे एग्जाम के लिए यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। आप चाहे तो क्लासेस कर सकते हैं। 6:30 बजे से आपका सुबह स्टार्ट होता है, शाम के 9 बजे तक, है ना। आप कर सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि झारखंड सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षकों को, है ना, लेकर विभाग के एक स्पष्टीकरण आया है। आपको पता है वो, मैं लेटर तो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो लेटर दिखाने से फायदा है। जो चीज़ें लेटर में मुख्य मुख्य बिंदु थी और वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऐड भी किए, वो आपको दिखा रहा हूँ। लेटर तो कोई भी दिखा देगा, आप पढ़ के सुना देगा, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको सुनाने वाला वो कोई नहीं सुनाएगा। अब देखिए, यहाँ सवाल यह है कि आखिर ये स्पष्टीकरण क्यों जारी किया। आपको स्पष्टीकरण जारी किया गया है, आप लोग देखे भी होंगे, लेकिन क्यों जारी किया। मानदेय भुगतान की जो स्थिति है वो क्या है, यहाँ पर देखिएगा। इस बार मानदेय भुगतान का जो प्रक्रिया में बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी कैसी हुई, ध्यान दीजिएगा कि आपको पता है कि 24 जिले हैं। 24 जिलों में से 10 जिलों का जो मानदेय है अब तक क्या किया गया, भुगतान नहीं किया गया। 24 में से 10 जिलों का मानदेय अभी तक भुगतान नहीं किया गया। क्यों, क्या रीजन थी जो 24 जिलों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया मानदेय। देखिए यहाँ पे आपके अनुसार क्या होगा, आप जरूर मुझे बताइए, लेकिन हमारे अनुसार यहाँ पे और जो जारी किया गया उसके अनुसार बाकी जिलों में डेटा और पत्र अपलोड होकर भुगतान हो गया है। बाकी जिले जो थे उसमें डेटा और पत्र सारा अपलोड होकर के भुगतान हो चुके, है ना। यहाँ पे देखिए, लेकिन जिन जिलों में भुगतान नहीं हुआ वहाँ डाटा अपलोड नहीं किया गया, है ना। यानी कि आपको पता है कि बहुत सारे जिले जहाँ पे भुगतान नहीं किया गया। मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, उसमें भी आप लोग देखे होंगे, डाटा नहीं किया गया अपलोड, है ना, जिसके कारण आपको ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। स्पष्टीकरण किसे जारी हुआ, ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पे उन्हीं सारे जिलों को, जैसे कि आपका पलामू जिला है ना, और मामला बना हुआ है। देखिएगा, पलामू में स्पष्टीकरण मांगा गया है। कहाँ पे, पलामू में। आगे देखिएगा यहाँ पे कि 2 लेटर जारी हुए। 2 लेटर आपको जारी हुए, दोनों लेटर आप देख चुके हो, किसी अन्य वीडियो में देखे होंगे। श्रीमती विजय लक्ष्मी लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर। दूसरा है आपका श्रीकांत कुमार चंद सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी को ये पत्र जारी किए गए, है ना। क्योंकि इनको श्रीमती विजय लक्ष्मी, दूसरा आप श्रीकांत कुमार चंद को, है ना। आगे देखिएगा पहले पत्र का विवरण क्या। पहला पत्र दोनों को हम लोग बात करेंगे। दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ था। वो जो आपका कब, 18 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ था। विषय क्या था उसमें, मानदेय भुगतान में देरी को लेकर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के संबंध में। उसमें क्या दिया गया था कि मानदेय भुगतान में आपको जो देरी किया जा रहा है उसमें स्पष्टीकरण के संबंध में था। इसमें लिखा क्या है, 18 अक्टूबर को पारा शिक्षक संघ ने कार्यालय में प्रदर्शन यानी कि प्रोटेस्ट किया था। क्या बोला जा रहा है कि पारा शिक्षक संघ ने वहां पे प्रोटेस्ट किया था। कहाँ पे, ध्यान दीजिए, कब, 18 अक्टूबर को। क्लियर, कार्यालय में प्रदर्शन किए थे। अगला देख लीजिएगा, उस समय संबंधित अधिकारी बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए थे। जो भी अधिकारी थे, बिना सूचना के आप कैसे अनुपस्थित होइएगा, ये तो गलत है ना। गलत है कि नहीं, बताइए मुझे, गलत है। और मानदेय भुगतान का डेटा साथ समय अपलोड नहीं किया गया, जबकि सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि दीपावली और छठ से पहले यानी कि 16 अक्टूबर तक 16 अक्टूबर 2025 तक भुगतान कर दिया जाएगा। अब ये लोग जो है कर्मचारी खुद बोलते हैं कि खुद ही इंसानों को दुश्मन बनते जा रहा है। ये लोग खुद गलती कर रहे हैं और आप लोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत ही बड़ी दुख वाली खबर है। क्या बोलूं, आपको पता होना चाहिए और हमारे जितने भी छात्र हैं उनको पता भी है कि देखिए, कोई व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो कि आपको जानबूझ करके परेशान करते रहते हैं, है ना। उसका अपना प्रॉब्लम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा प्रॉब्लम है, आपको भी प्रॉब्लम में धकेल के ले जाएंगे,
ऐसा ये लोग कर रहा है। देखिए यहाँ पे लेटर में क्या निर्देश दिया गया, लेटर में क्या निर्देश दिया ये भी जान लीजिए। संबंधित कर्मियों को कहा गया कि 1 सप्ताह के अंदर में स्पष्टीकरण दे। इनको क्या बोला गया कि आपको 1 सप्ताह में, है ना, 1 सप्ताह में आपको स्पष्टीकरण देना है ना, बोल दिया गया। अब ये लोग तो दे देंगे, थोड़ा डांट फटकार भी मिलेगा, लेकिन क्या होगा, दिक्कत तो आपको ना होगा, खरीदारी आपको करना है, घर वालों के साथ में आपको दीपावली मनाना, छठ मनाना है। लेकिन देखिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। आगे देखिए यहाँ पे मतलब उनसे जवाब मांगा गया कि देरी क्यों हुई है ना। इससे क्या होगा, यानी कि इससे क्या असर होगा, केवल यही कि प्रशासनिक प्रक्रिया होगी, और क्या होगा, कुछ होने वाला है नहीं। इससे संबंधित कर्मचारियों को डांटा जाएगा, चेतावनी मिल सकती है, और क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इससे पारा शिक्षकों का सीधा नुकसान हुआ है ना, हुआ कि नहीं। अभी अगर आपको मानदेय मिला रहता था, आप अभी हंसी खुशी सारी चीज प्रक्रिया करते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, देखिए उसका मानदेय दीपावली से पहले नहीं मिल पाया। दुख वाली तो खबर है। पारा शिक्षकों की परेशानी क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। दीपावली जैसे त्योहार है, छठ पूजा जैसे त्योहार है, उसमें पैसे की भी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ता है। होता है कि नए नए कपड़े भी, हर एक चीज, वो तो नेचुरल सी बात है कि हर एक कोई जाता है और सारा खरीदारी करता है। लेकिन अभी आपको पता होगा कि कितना दिक्कत होता है, मार्केट आप जाइएगा तो कितना जो भी प्रोडक्ट है कितने महंगे हो चुके हैं, ये सारी चीज आपको पता चलता है। आगे देखिएगा कितना वित्तीय तंगी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, वही चीज बोला गया। आगे यहाँ पे देखिएगा बाकी जिलों की जो स्थिति है वो क्या है, बाकी जिलों में स्थिति क्या है देखिएगा। पलामू तो स्पष्टीकरण इसीलिए जारी हुआ क्योंकि वहां घेराव और प्रदर्शन हुआ था, है ना। पलामू में स्पष्टीकरण इसीलिए जारी हुआ क्योंकि वहां पे घेराव और प्रदर्शन हुआ था ना, प्रदर्शन हुआ था। आगे देखिएगा लेकिन बाकी जो 9 जिले वहां पे भी यही स्थिति बनी हुई है, वहां भी मानदेय का भुगतान में देरी हुआ। बाकी जो 9 जिले वहां पे भी वही स्थिति बनी हुई है। यहाँ कोई भी बड़ी तकनीकी समस्या नहीं है, ये जो है कोई बड़ी तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि विभागीय लापरवाही है, जो कि आपका इसी का नतीजा है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर जिम्मेदारी थी, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को ठीक से निर्वाह नहीं किया, जिस पर जिम्मेदारी थी, और आप भी जितने भी शिक्षक गण, आप ही लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप पर भी अगर कोई जिम्मेदारी आती है तो उसका सही तरीके से निर्वाह किए, क्योंकि उम्मीद भी रहती है, बहुत सारी चीजें होती है जिसको लेकर के आपको चलना होता है ना। तो अपने कर्तव्यों को हमेशा लेकर के आगे बढ़े, क्योंकि आपके लिया गया डिसीजन कई सारे लोगों को प्रभावित होता है ना। अंतिम निर्णय, और इसका ध्यान लीजिएगा कि अब ऐसा लग रहा है कि मानदेय भुगतान छठ के बाद ही होगा, है ना। ऐसा लग रहा है कि, देखिए लग रहा है क्या, हो सकता है कि छठ के बाद ही होगा, है ना। आगे देखिएगा यानी कि पहले की तरह अब भुगतान 10 से 15 नवंबर के बीच ही आएगा। क्लियर। तो ये सारी चीजें थी मानदेय को लेकर के, जो कि मैंने आपको अपडेट के तौर पर बता दिया है। आपके मन में कुछ सवाल हो तो जरूर मुझे बताइएगा। और जितने भी हमारे छात्र हैं, अगर आप तैयारी करते हैं या किन्हीं को सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हमारे आपके जितनी भी क्लास है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जो लोग लाइक नहीं किया लाइक कर दिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।